और भी बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन कर दिया गया है, फिल्म को बैन कर दिया गया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स को कैंसिल किया है और एयर स्पेस बंद कर दी है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। अपने आज के शो में सबको हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जहां जहां भी हैं। आपको बताते हैं अभी तक की ताजा तरीन सूरत हाल, और इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है, और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है, और इंडिया की यह स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सबका सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो यूट्यूब चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि वीपीएन के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है, या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें। लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। पानी पहले बंद कर दिया गया, आपको पता है, पहले पानी बंद हुआ है, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए, और यूट्यूब चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। और एक और बात आपको बताएं, और वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हदूद भी बंद कर दी है। इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर दी है पाकिस्तान के लिए। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए फजाई बंदिश, एयर स्पेस क्लोजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 23 मई तक जो इंडियन एयर स्पेस है वो पाकिस्तान के तैयारों के लिए बंद रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा स्टेप लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में हाई अलर्ट है। कह रहे हैं मोदी का खौफ है। मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, तो क्या ये खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है। क्या मोदी सरकार गिलगित बल्तिस्तान में हमला तो नहीं करने जा रही। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया, तो वो जिस तरह कहते हैं कि पीओके पर कोई कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है, और जो है वो लेकर आएंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं पाकिस्तान से, और वहां पर जो है वो अब कोई फ्लाइट्स आने जाने की पाबंदी हो चुकी है, कोई जहाज नहीं उड़ सकता, और साथ ही उसकी एयर स्पेस भी बंद की गई है। तो फिर इससे ऐसा महसूस होता है कि क्या जो अटैक है या जो स्ट्राइक है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होगी, या क्या भारत गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होकर कुछ करने लगा। ये क्या होने जा रहा है, इसके बारे में हम एज सच तो अभी कुछ नहीं कह सकते, हम तो आपको सिर्फ खबरें बता रहे हैं। देखिए, अब ये जो आर्टिस्टों को बंद किया गया, इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि मैं देख रही थी, अगर मैं कुछ और इसके बारे में आपको बताऊं कि कौन कौन से आर्टिस्ट इसके अंदर हैं जिनको के ये क्लोज किया गया है, उसके अंदर बता रहे हैं जी इंस्टाग्राम, जिनके ऐसे इंस्टाग्राम्स भी हैं जिनके मिलियंस में है सब्सक्राइबर्स। हानिया आमिर जो कि बड़ी ही एक पॉपुलर आर्टिस्ट कही जाती हैं, वो माहिरा खान जो कि सबसे सीजन्ड आर्टिस्ट और एक्टर हैं पाकिस्तान की, उनका अकाउंट। फिर अली सफर और आतिफ असलम के बारे में कहा जा रहा था कि उनका अकाउंट अभी विजिबल है इंडिया के अंदर। तो अब ये आप कह रहे हैं, नाम ले लिया उनका, तो उनका भी बनना हो जाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब आप
इंडियंस, भारतीय जो हैं वो अपने कंट्री में पाकिस्तान का ड्रामा नहीं देख सकते। पाकिस्तान के ड्रामे वहां पर बंद कर दिए गए हैं, जो फिल्में हैं वो बंद कर दी गई हैं, जो गाने हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं वो भी, उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा। आपको पता है, पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। उपाय नहीं, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह। और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। मैं कहती हूं क्या ही बात है। ये होता है असर, किसी की सकाफत, किसी का म्यूजिक, किसी का जो फिल्म है वो इतनी वो असर रखती है, इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि आप अपनी जंग की तैयारियां भी अपने दुश्मन के गानों पर कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यही है। अब देखिए, इसके अंदर एक और मैं आपको बात बताऊं, वो ये कि जी अब आप ये, कई लोग ये पूछ रहे हैं जी सबके बंद हो गए थे, ताड़ा क्यों नहीं बंद हुआ? भाई देखिए, मैं तो अमित शाह की बहन हूं ना। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं आलिया शाह हूं, तो मैं अमित शाह की बहन हूं, तो इसलिए मेरा यूट्यूब अकाउंट जो है बंद नहीं हुआ। या फिर ये कि मैं मोदी साहब मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये बड़े फैन है, इस वजह से बंद नहीं हुआ। या फिर जो जय शाह है वो मेरे कजन है, इस वजह से मेरा अकाउंट बंद नहीं हुआ। ओ भाई लोगों, आपको इतनी फिक्र पड़ गई कि क्यों नहीं हुआ? देखें हो क्या रहा है, दोनों तरफ से थ्रेट, यानी जिनके बंद हुए वो भी मुझसे नाराज, मुझे नहीं पता नाराज है नहीं, लेकिन गुस्सा गुस्सा तो चल रहा है ना कि भाई इसका क्यों खुला हुआ है। बात यह है, इसका इसलिए खुला हुआ है कि इसका ये कभी जो है ना वो किसी के कहने पर और किसी के उस पर कुछ नहीं बोलती कभी। यानी ये कि मेरा जो दिल करता है मैं वो बोलती हूँ, और मैं जो सच होता है वो बोलने की कोशिश करती हूँ। और ये कि मेरा YouTube चैनल मुझे फंड करता है, कोई मेरे YouTube चैनल को या मैं अपने YouTube चैनल को फंड नहीं करती, मेरा YouTube चैनल मुझे फंड करता है। और ये कि भाई क्या कहें, अब देखिए उनकी मर्जी है। हमने तो आज तक, बात क्या है, मैं खबरें देती हूं, बल्कि मैंने तो ये किया, अभी जो मैंने शो किया ना रोहित शर्मा के साथ, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर नाराजगी इजहार की। नाराजगी नहीं होता, नाराजगी होता है। नाराजगी शो की कि जी आपने जो है वो ये कर दिया, वो तो ये है और वो तो कभी, मतलब कि वो जो भी, ठीक है। तो बात यह है कि अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं किसी को भी नहीं लाती, क्योंकि देखें ये एक सेंसिटिव मोमेंट है। सेंसिटिव मोमेंट में आपको एहतियात करनी चाहिए। हाँ, मैं आपको खबरें देती हूं, उस पर अपना थोड़ा जो मैं समझती हूँ वो एनालिसिस कर देती हूँ। कोई दूसरा एनालिस्ट जब आएगा वो जो वो समझता है वो बात करेगा। वो किसी के भी हक में और किसी के भी खिलाफ जा सकती है, और फिर आपके लिए वो प्रोपेगेंडा हो सकता है। आप कहें कि जी इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब, जब तक ये जो टेंशन बहुत हाई है, मैं किसी को भी ना, मैं सिर्फ खुद ही आपको खबरें देती हूँ, जब तक आप मुझे देखते रहें, जब तक मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो ओपन रहे, ठीक है। मैं तो आपको ये भी नहीं कह रही कि ओपन रखो या बंद करो, या मैं आपको ये भी नहीं कह रही, मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि जी आप वीपीएन लगाकर देखें या ये करें। नो, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूं कि भाई वो कहते हैं ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, बंद करने वाले जो हैं वो भी सब जानते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर बंद हुआ ना, मैं आपको भी बता दूं, जब तक आप मेरे साथ हैं, देख रहे हैं जी, धड़ल्ले से मैं बोल रही हूं और मैं आप तक खबरें पहुंचाती रहूंगी। जिन दिन बंद हुआ ना, मैं तो यकीन करें, इसके बावजूद के सोर्स ऑफ इनकम मेरा बंद होगा, जो कि बड़े हैं, 3-3 वो वीडियोस बना के भी $100 नहीं होते। तो बड़ा, लोग एक प्रोग्राम में 1 घंटे के लिए जाते हैं, $100 ले लेते हैं। मुझे अभी पता चला, मेजर गौरव आर्य ने जो वीडियो बनाई और किसी ने मुझे टैग किया मेरे एक्स अकाउंट पर कि जी ये जो है ना, ये मुझे, कि मैं भी करती हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो कहीं जाती ही नहीं, किसी चैनल पे बुला बुला के थक जाते हैं, मैं नहीं जाती। और अगर जाती भी हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं कि $100 मुझे पता होता तो मैं अभी के अभी, बुलाओ भाई, $100 दे दे के जो बुलाना चाहता है बुला ले। तो बात ये कि मैं पता है क्या करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं फिल्में देखूंगी, ओहो हो, मैं बहुत एंजॉय करूंगी। मैंने तो देखना तक नहीं यूट्यूब की तरफ, फिर मैंने कोई खबर नहीं देखनी। मुझे ये भी पता नहीं चलना कि हमला हो गया, कितने हुए थे, बातचीत की हुए, बाद में हुआ क्या क्या, मोदी साहब जो है वो कहां तक पहुंचे और कहां तक हमले हुए और क्या क्या हुआ, मैंने ये भी नहीं देखना। मैंने नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखनी है जो मैंने बहुत अरसे से नहीं देखी, जो काफी दिन हो गए। मैंने बुक्स पढ़नी है जो मैं लाइब्रेरी से लाकर रखी हुई हैं, अभी ग्रीन लाइट्स पढ़ के वापस की है। एक है जो बार बार वो कह रहे हैं जी पढ़ लो तो वापस कर दो, वो मैं पढ़ूंगी, और फिर और बुक्स ला के पढ़ूंगी, और फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं मेडिटेशन और बहुत ज्यादा करूंगी, और मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा। यकीन करें, मैं बड़ा खुश होंगी। मैं कहूंगी चलो मैंने थोड़ी किया, ये तो कुदरती हो गया, तो चलो ठीक है, फिर असी भी एंजॉय करते हैं। ये है सिचुएशन, ठीक है। तो बात यह है कि इस तरह ना किया करें, ना तो मैं अमित शाह की बहन हूं और ना मैं मोदी साहब की लाडली हूं। जी कोई गल नहीं, किसी की भी नहीं,
ना उस तरफ से तो ना इस तरफ से। लेकिन क्योंकि आप देख ही रहे हैं, मैं स्टार्ट से जो है कली मन्नी जो है वो अपना ये यूट्यूब चलाने की कोशिश कर रही हूँ। और अच्छा, इसके ऊपर इतने जलन की, इतनी लड़ाई झगड़े की, इतना बुरा भला मुझे कहने की क्या जरूरत है। सबके इतने इतने ज्यादा व्यूज जाते थे, मेरे एक आम लिमिटेड उसमें रहते थे। मैं कभी कुछ ऐसा करती नहीं थी कि भाई मेरे व्यूज जो है वहां पे जाएं। अब अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे व्यूज ऊपर चले गए हैं तो कोई बात नहीं, हमें भी मजे लेने दें, हैं जी। चलें जी, आप आपसे मिलते हैं। तो बात यह है कि और बहुत सारी खबरें, एग्जैक्टली डेवलपमेंट्स और बहुत सी हैं। तो देखिए, ये जो है ना, मैं आखिरी बात कर दूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आर्टिस्टों को बैन किया गया है, ये तो देखिए आर्टिस्ट जो है वो तो सरहद से ऊपर होते हैं, पंछी,